नमस्कार, हिमाचल खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के दिए निर्देश। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य द्वार जिला सोलन के परवाणु बैरियर पर बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों के एंट्री को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनाए जा रहे नए कोविड वार्ड में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। प्रदेश में लगे कोरोना कर्फ्यू के दूसरे दिन शिमला पुलिस ने शहर की सड़कों पर बेवजह वाहन लेकर निकले लोगों के काटे चालान। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर प्रदेश रेड क्रॉस द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए वितरित की जाने वाली स्वच्छता किट और अन्य सामग्री वाली रेड क्रॉस वैन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य रेड क्रॉस और इसकी सभी शाखाओं के अलावा सभी संबंधित स्वयंसेवियों को कोरोना महामारी के दौरान अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह समय समन्वय स्थापित कर कार्य करने का है। यह महत्वपूर्ण है कि रेड क्रॉस प्रशासन, गैर सरकारी संस्थाओं और विभिन्न सामाजिक सेवा संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें ताकि कोविड-19 से पीड़ित लोगों की अधिक से अधिक सहायता की जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें प्रदेश में परिवहन का मुख्य साधन है, इसलिए विभिन्न सड़कों और पुल परियोजनाओं के निष्पादन संबंधी वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिनका निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का निष्पादन करने वाले विभाग के इंजीनियरों को कुशलता से कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 18,430 करोड़ रुपए से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 2,406 कस्बों को सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क स्थापित करने में वरदान सिद्ध हुई है। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को गाँव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए लोगों को उदारतापूर्ण भूमि दान करने के लिए प्रेरित करने पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा, क्योंकि ये महसूस किया गया है कि कई गांव जमीन संबंधी मामलों के कारण सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 के लिए नाबार्ड के तहत स्वीकृत ऋण लक्ष्य 540 करोड़ रुपए है और विभाग ने 565.52 करोड़ रुपए की 114 परियोजनाएं स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि इन राजमार्गों पर यातायात के अत्यधिक दबाव को देखते हुए गुणात्मक निर्माण और रखरखाव पर विशेष बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजमार्गों की नियमित मुरम्मत एवं रखरखाव किया जाना चाहिए ताकि यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित विश्व बैंक पोषित परियोजनाओं के कार्य में भी तेजी लाई जानी चाहिए और इन्हें समयबद्ध पूर्ण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना जैसे किरतपुर नेरचौक मनाली और परवाणु सोलन ढली को भी अतिशीघ्र पूर्ण करना चाहिए ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि पूर्ण होने जा रहे कार्यों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य निष्पादन करने वाली एजेंसियों को परियोजनाएं शीघ्रता से पूर्ण करने की आवश्यकता है। जो प्रोजेक्ट हमारे अगले साल जुलाई अगस्त तक कंप्लीट होने हैं उनकी एक लिस्ट अलग से बना लें। सारे चीफ इंजीनियर सारे एससी जो है इंश्योर करें
कि जो अगस्त सितंबर मतलब हमारे सितंबर अक्टूबर तक के टारगेट जो है उनको अगस्त तक कंप्लीट करना है और हमें वो कंप्लीट चाहिए। और मेजर प्रोजेक्ट्स की हमेशा आपके पास अलग से जो है उसकी विजिटिंग अलग से होनी चाहिए, उसके लिए प्रायोरिटी अलग से होनी चाहिए, उसका रिव्यू अलग से होना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र के लिए वर्चुअल माध्यम से आधुनिक एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन आपूर्ति और एक समय में 2 मरीजों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एम्बुलेंस और मास्क प्रदान करने के लिए धर्मपुर भाजपा मंडल के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि इससे क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को संकट के समय में सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आम जनता, परोपकारी और संपन्न वर्ग से मुख्यमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री कोविड फंड में उदारता से अंशदान करने का आग्रह किया है। जीवन की रक्षा के लिए इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और मैं डॉक्टर्स की टीम को भी बहुत बधाई देता हूं और खास तौर से इसमें मैं देख रहा हूं कि एट ए टाइम जो है, जैसे बताया आपने कि 2 जो मैं समझ पाया 2 पेशेंट को एक साथ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ड्रिप की व्यवस्था उसमें है, ऑक्सीजन की व्यवस्था उसमें है और सारी चीजों को लेकर के जो सुविधाएं आपने दी हैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इसको अब हरी झंडी दिखा करके जो है रवाना करें। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनाए जा रहे नए कोविड वार्ड का विधायक डॉक्टर बिंदल ने जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर बिंदल ने अस्पताल प्रबंधन को कोविड रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। भाजपा विधायक डॉक्टर राजू बिंदल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में कोविड रोगियों के लिए बेहतर सुविधाओं को जुटाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में 60 बेड कोविड रोगियों के लिए उपलब्ध है, जबकि सर्जिकल वार्ड को कोविड वार्ड में तब्दील करने के बाद यह संख्या 90 पहुंच जाएगी। सर्जिकल वार्ड के सभी बेड को ऑक्सीजन पाइपलाइन से भी जोड़ा जा रहा है। नाहन मेडिकल कॉलेज के सर्जिकल वार्ड में खड़े हैं। इस सर्जिकल वार्ड को पूरी तरह से कोविड वार्ड के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पाइपलाइन डल रही है और हम आशा करते हैं 2-3 दिन के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन फ्लो के साथ ये वार्ड कोविड के वार्ड के अंदर तब्दील हो जाएगा। 30 बेड इस वार्ड के अंदर हैं और 30 बेड बनने से काफ़ी बड़ी राहत हमारे यहाँ के रोगियों को मिलेगी पिछले कुछ दिनों में। और 10 बेड से 20, 20 से 30, 30 से 50 और ये 30 मिलने के बाद 80 और इसके बाद इससे निचले फ्लोर को फॉलो करते हुए 30 बेड और ऐड करेंगे। इस प्रकार 110 बेड विद ऑक्सीजन फ्लो को रेडी करने की तैयारी में मेडिकल कॉलेज लगा है। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य द्वार जिला सोलन के परमाणु बैरियर पर बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की एंट्री को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पुलिस जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। वहीं इससे पूर्व उन्होंने बद्दी के मुख्य बैरियर पर भी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाहर से आ रहे लोगों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए कोविड की नई गाइडलाइन के अनुसार ही लोगों का प्रवेश सुनिश्चित किया जा रहा है। जो लोग बाहर से बिना ई पास के आ रहे हैं उन्हें ई पास बनाने में भी पुलिस उनकी सहायता कर रही है। उन्होंने बताया कि परमाणु बैरियर से प्रतिदिन 1300 गाड़ियां ई पास के साथ आ रही हैं। इसी तरह बद्दी मुख्य बैरियर पर 40,000 गाड़ियां प्रतिदिन आ रही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही बैरियर पर पुलिस जवान बेहतर तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं ताकि प्रदेश में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सरकार ने नई गाइडलाइन इशू की है जो 6 बजे 7 तारीख से लागू हुई है और इस गाइडलाइन के अंतर्गत पुलिस का बड़ा अहम काम है और जो इंटरस्टेट मूवमेंट है उसको चेक करना और ये इंश्योर करना कि कोरोना संक्रमित लोग राज्य में नहीं घुसे। तो उसी सिलसिले में आज मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर और बद्दी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर को चेक करने आया। मुझे बड़े संतोष है कि बहुत अच्छी तरह से एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब है, डीएसपी प्रोबेशनर है और इनकी पूरी टीम बड़ी अच्छी तरह से काम कर रही है और
कोविड प्रोटोकॉल को एनफोर्स भी कर रहे हैं, उसको लागू भी कर रहे हैं, साथ साथ ये इंश्योर कर रहे हैं कि आम जनता को, जनरल पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, कोई असुविधा ना हो। और आप देखेंगे बैरियर पे बड़े सुचारू रूप से काम चल रहा है। जो परवाणु का जो बैरियर है, ये गेटवे हिमाचल प्रदेश का, करीब 1300 ई पासेस हर रोज़ ये डील कर रहे हैं। जो ई पास नहीं लेके आते उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो भी कर रहे हैं। बद्दी में जो मेन बैरियर है उसमें करीब 40,000 गाड़ियाँ हर रोज़ आती हैं, जिसमें 35,000 गाड़ियाँ गुड्स की हैं और करीब 5,000 गाड़ियाँ ई पास के साथ आ रही हैं। तो बड़ी अच्छे ढंग से सुचारू रूप से दोनों जगह काम हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि हिमाचल पुलिस के जवान ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। हमने ये भी इंश्योर किया है कि इनकी प्रोटेक्शन रहे और इनको मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड और जो भी सुविधा है हम दे सकें। और मैं आशा करता हूं कि जो 10 दिन का कर्फ्यू है इसमें हम अच्छी ड्यूटी देंगे और जो संक्रमण का जो अभी एक ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है वो नीचे आएगा। कोरोना महामारी के इस दौर में ग्रामीण परिवेश से जुड़े ऊपरी क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी अब नहीं होगी। स्थिति से निपटने के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर खनेरी रामपुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए स्ट्रक्चर कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा और 2 हफ्तों के भीतर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्लांट के स्थापित होने से रामपुर के अलावा किन्नौर और आसपास के स्वास्थ्य संस्थानों को भी ऑक्सीजन की उपलब्धता मिल सकेगी। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि रामपुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने वाली संस्था के लोगों ने मौके का निरीक्षण किया और काम भी युद्ध स्तर पर जारी कर दिया गया है। स्ट्रक्चर बनाने का कार्य 4 दिन के भीतर पूरा कर दिया जाएगा और उसके बाद बीआरडीओ को सूचना दे दी जाएगी कि प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि रामपुर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जरूरत पड़ने पर यहां से ऑक्सीजन को अन्य क्षेत्रों के लिए भी मदद के तौर पर भेजा जा रहा है। उनके पास राज्य और जिला की ओर से मिले ऑक्सीजन भंडारण के अलावा अपने स्तर पर भी पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि रामपुर में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त है। किसी प्रकार की घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास स्टेट का रिजर्व भी क्रिएट हुआ है, बफर स्टॉक हमारे पास स्टेट का है। इसके अलावा हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। इसके अलावा आज ही NHI जिसको कि जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट बनना है हॉस्पिटल में, उसकी टीम ने भी आज हॉस्पिटल का दौरा किया है और PWD को फर्दर जो स्ट्रक्चर बनना है ऑक्सीजन प्लांट के लिए उसका निर्माण कार्य के आदेश दे दिए गए हैं और 4-5 दिन में जो एक निर्माण कार्य है स्ट्रक्चर का वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो DRDO की टीम विजिट करके अपना प्लांट सेटअप करेगी। तो अच्छी बात यह है कि मे भी अगले कुछ दिनों में हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट हो। उसके लिए सरकार की ओर से हमें पूर्ण सहयोग मिला है। गवर्नमेंट का विशेष रूप से बहुत मैं धन्यवादी हूँ कि रामपुर में इतने छोटे स्पैन में गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अपनी जो करबद्धता है वो पूरी की है। इसके लिए हम पूरे रामपुर वासियों की ओर से मैं सरकार का धन्यवादी हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में स्थिति और भयावह हो सकती है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि प्रदेश में और अधिक कोविड सेंटर बनाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू नहीं बल्कि पूरी तरह से लॉकडाउन लगना चाहिए। वहीं जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने की समय सीमा 2 घंटे निर्धारित की जानी चाहिए। देखिए, जो कोरोना जो सेकेंड वेव के चलते जो मामले बढ़ रहे हैं, बड़ी गंभीर स्थिति है और आने वाले समय में बहुत एक्सपर्ट्स के अनुसार बहुत भयावह स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती है। जहाँ तक कर्फ्यू नॉर्म्स की बात आपने करी है, कर्फ्यू लगाया है, ये पूर्ण तरह जो है लॉकडाउन होना चाहिए। जो सख्तियाँ थी वो बिना कर्फ्यू नॉर्म्स के ज़्यादा सख्तियाँ सरकार द्वारा थी और कर्फ्यू में जो इन्होंने नॉर्म्स दिए हैं वो ढिलाई वाले नॉर्म्स हैं। इसको सख्त करने चाहिए। पूर्णतः लॉकडाउन जो है एटलीस्ट 15 दिन का, चाहे उसमें कोई भी दुकान हो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स की, डेली नीड्स की हो, केवल 2 घंटे का समय देना चाहिए और पूर्णतः लॉकडाउन जो है पुनः जो है हिमाचल प्रदेश में लगना चाहिए। नहीं तो स्थिति ऐसी गंभीर हो जाएगी जैसे
महानगरों में भी आप देख रहे हैं, आप मीडिया बंधुओं के द्वारा जो दिखाया जा रहा है वैसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, देखिए आज पूरे नाहन सोलन की बात करूँगा मैं, नाहन की बात करूँगा, कोई भी आदमी जो टेस्ट कराने जा रहा है इमीडिएटली उसको आईजीएमसी रेफर किया जा रहा है। और आईजीएमसी में मेरी सीनियर डॉक्टर से भी वार्तालाप हुई है इस बारे में। हमें वहाँ पे 300 बेड की, करीबन 300 बेड की व्यवस्था करी गई है। ऑक्सीजन की कमी आने वाले दिनों में बहुत प्रदेश में पड़ने वाली है। पिछले कल ही मुझे अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया कि पिछले कल ही फागू क्षेत्र में रहने वाली जो कि एक पंचायत प्रतिनिधि हैं, मेंबर हैं, उनके हस्बैंड का देहांत ऑक्सीजन की कमी के चलते हुआ है। मामला गंभीर है, सरकार को इमीडिएटली इसके बीच में देखना चाहिए और नए कोविड सेंटर्स इमीडिएटली आज से ही जो इस पे काम शुरू करना चाहिए। मैंने आज सुबह ही माननीय जो हमारे आदित्य नेगी जी हैं, डीसी शिमला हैं, उनसे भी वार्तालाप करी है इस बारे में। एक दो जगह सजेस्ट करी हैं हमने कि यहाँ पे कोविड सेंटर्स जो हैं जो ऑक्सीजन ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स नहीं है, केवल ऑक्सीजन उनको ज़रूरत रहेगी, उसके लिए हमारे को कोविड सेंटर इमीडिएटली हर ज़िले में जो है बनाने की ज़रूरत है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके चलते जहां सरकारी व निजी कार्यालय बंद किए गए हैं तो वहीं बसों को भी 50% सवारियों के साथ ही चलाने के निर्देश दिए गए हैं। निजी बसों की हड़ताल के कारण केवल परिवहन विभाग की बसें ही प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिस कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, जिन्हें लंबे इंतजार के बाद भी बसों में जगह नहीं मिल रही है, वे पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निकल रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके तहत प्रदेश में कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। इन्हीं बंदिशों के तहत प्रदेश में सरकारी व निजी बसों को 50% सवारियों के साथ ही चलाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। निजी बसों की हड़ताल के चलते अब लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का जिम्मा अकेले परिवहन निगम पर ही आ गया है, लेकिन 50% सवारियों के साथ ही चलने के निर्णय के कारण कई लोगों को बसों में सफर करने के लिए घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। जिन्हें फिर भी बस में जगह नहीं मिली, वे पैदल ही अपने गंतव्य के लिए निकल गए। लोगों का कहना है कि घंटों बसों का इंतजार करने के बाद भी उन्हें बसों में जगह नहीं मिल रही है, जिसके लिए सरकार को अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। 1-1.5 घंटे से। कहाँ जाना था आपको? हमने जाना चौकी से आगे कैथली घाट। तो अब कैसे जा रहे हैं आप? अब पैदल मार्च करते हैं, फिर क्या करना। तो बसें आ नहीं रही? बसें चला नहीं रहे, सिटिंग से तो है। हमारे को 1 घंटा हो गया, कोई बस नहीं मिली अभी तक? नहीं, कोई बस नहीं मिल रही, क्योंकि बस में एक सीट पर एक आदमी मान रहे हैं, तो पीछे से ही फुल होकर आ जाती है, आगे रोकते ही नहीं फिर हमारे लिए। तो किस तरह से पैदल जाएंगे आप? अब पैदल जाना पड़ रहा है, क्या करें, घर तक पहुंचना है। दिक्कत तो हो रही है सर, पर ये हम लोगों के फायदे के लिए ही हो रहा है, तो फिर कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोरोना कर्फ्यू। संजय शर्मा शोकी से। स्थिति बसों की ऐसी है कि से बिठा रहे, क्या नाम, एक सीट पे एक बिठा रहे और बसें कोई है नहीं शोकी के लिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कोविड के चलते किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन सोसाइटी द्वारा शिमला के पुराना बस अड्डा पर एचआरटीसी के चालक परिचालकों, पुलिस जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों को हाइजीन किट वितरित की गई। इस दौरान राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव PS राणा ने कहा कि महामारी के इस कठिन दौर में रेड क्रॉस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि शरीर की स्वच्छता के साथ साथ अपने आसपास भी सफाई का विशेष ध्यान रखें और कोविड नियमों की पालना करें। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल में प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगे होने के चलते किसी तरह के कार्यक्रम के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध है, जिसके चलते रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भी कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोरोना महामारी से बचाव को लेकर स्वच्छता बनाए रखने का संदेश देते हुए शिमला के पुराने बस अड्डे पर एचआरटीसी के चालक, परिचालक, पुलिस जवानों और स्वास्थ्य कर्मियों को हाइजीन किट वितरित की। इस दौरान राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव PS राणा ने कहा कि कोरोना महामारी से खुद का और अपने परिवार का बचाव तभी संभव है जब सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए, जिसमें दूसरों से सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित हाथों को बार बार धोना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि इस हाइजीन किट में साबुन, टूथपेस्ट और अन्य जरूरत का सामान है ताकि उसका उपयोग कर कोरोना से बचा जा सके। आज विश्व रेड क्रॉस डे के उपलक्ष्य पे, क्योंकि कोविड की बंदिशों के चलते फंक्शन वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे पुलिस हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उनके लिए हाइजीन किट का वितरण का काम किया है। डीआईजी सेंट्रल रेंज मंडी मधुसूदन शर्मा ने शनिवार को हिमाचल के पंजाब सीमा के साथ लगते 9 नाकों का निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने पुलिस जवानों को आ रही दिक्कतों के बारे में भी चर्चा की। डीआईजी मधुसूदन शर्मा ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और बाहर से आ रहे लोगों को नाके पर किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका पुलिस द्वारा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना करें और कोरोना की चेन को तोड़ने में प्रशासन को अपना सहयोग दें। अभी यहाँ पे है, उसमें मैं आया हूँ, यहाँ पे जानों से भी बात की है, जो ड्यूटी दे रहे हैं उनसे भी बात की है और उनसे पूछा है कि उनको क्या परेशानी है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो जो अभी तक यहाँ पे देखा गया है उसके अनुसार काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। पब्लिक को इनकन्वीनियंस भी नहीं हो रही है, किसी तरह की बेरहमी भी नहीं हो रही है और अपना काम भी मुलाजिम जो है हमारे जो पुलिस के कर्मचारी वो ठीक तरीके से कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके स्वास्थ्य के बारे में भी इनको बताया गया है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रॉपर मास्क पहने, समय पर हाथों को सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहने और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे दूरी करें। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कांगड़ा जिला के पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता द्वारा एक स्वास्थ्य अधिकारी के साथ फोन पर की गई गाली गलौज की निंदा करते हुए कहा कि यही भाजपा का असली चेहरा है। भाजपा नेता ने जिस प्रकार स्वास्थ्य अधिकारी को आपत्तिजनक शब्द कहे हैं और अधिकारी के कार्यालय को जलाने की धमकियां दी हैं, उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। प्रेम कौशल ने कहा कि अपनी जान की बाजी लगाकर जो लोगों की जिंदगियां बचाने में लगे हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। कांगड़ा जिला के एक बड़े भाजपा नेता और पूर्व सांसद का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक स्वास्थ्य अधिकारी को गाली गलौज कर रहे हैं और उनके कार्यालय को पब्लिक द्वारा जलाए जाने की बात कर रहे हैं। ये घटनाक्रम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कोरोना महामारी के दौरान लोगों की ज़िंदगियों को बचाने में लगे जो देश के कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है और ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है उसको भी उजागर करता है। जिस तरह की भाषा का और धमकियों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने किया है, उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए और ये कोरोना वॉरियर्स जितने भी हैं उनका अपमान है, स्वास्थ्य कर्मियों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है, आलोचना करती है और सरकार और प्रशासन से हमारी ये मांग है कि अधिकारी के साथ गाली गलौज करने और उनके कार्यालय को जनता द्वारा जलाए जाने की जो धमकी दी गई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश में नूरपुर प्रशासन दिन रात काम में जुटा है। सीमाओं पर चौकसी के साथ ई पास बनाने के लिए भी प्रशासन 24 घंटे काम कर रहा है। कोविड कंट्रोल रूम में भी रोजाना कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर फोन कर रहे हैं, जिनका भी समाधान किया जा रहा है।
एसडीएम नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि प्रशासन दिन रात काम में लगा है। उन्होंने बताया कि कोविड कंट्रोल रूम में कई ऐसे लोगों के फोन भी आ रहे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों का स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करवाकर उनकी समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। वहीं बॉर्डर पर अधिसूचना जारी होते ही नाका लगा दिया गया था, जहाँ सभी लोगों के दस्तावेजों की गहनता से जाँच की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना में जो बदलाव किया है उस बाबत भी जानकारी बैरियर पर तैनात कर्मचारियों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि नूरपुर में इस समय 8 टीमें तैनात की गई हैं, जो हर क्षेत्र में जाकर निगरानी रख रही हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान अपने घरों से तभी बाहर निकले जब कोई जरूरी काम हो। बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन और पुलिस नियमानुसार कार्यवाही कर रही है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो नूरपुर प्रशासन है वो दिन रात जो है कोविड से बैटल में लगा हुआ है। हमने इसमें एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है एसडीएम ऑफिस में, और जो कि 24 घंटे आई रिपीट 24 घंटे वो हमारा कोविड कंट्रोल रूम जो है कार्य कर रहा है। इसमें लोगों को फ़ोन कॉल किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जो अपनी समस्या है उसके बारे में फ़ोन आ रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की ऑक्सीजन जो है समटाइम्स लोअर साइड पे आ रही है, तो वो सबसे पहले वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा हमें फ़ोन करते हैं, हम उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। रही बात बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे जो निगरानी है वो हम डे 1 से जिस दिन से नोटिफिकेशन जारी हुई थी हमने उसी दिन से जो है इसको स्थापित कर लिया और बहुत अच्छी तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। जो अमेंडेड नोटिफिकेशन जो आज आई है, जो नए रूल्स है, उसके मुताबिक जो जितने व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं उनके पासेज अप्रूव करने, जो कि हमने जैसी ये निर्देश हमें प्राप्त हुए हमने शुरू कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि जितने लोग जा रहे हैं इनको ये जो है विद पासेज जा रहे हैं, अप्रूव पासेज के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर जितना हमारा स्टाफ है इनको मैंने अच्छे तरीके से गाइडलाइन उनको समझा दिया है, उनको बता दिया, उनको ट्रेन कर दिया कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है। इसके अतिरिक्त जो है नूरपुर उपमंडल के अंदर हमने 8 सर्वेलेंस टीम्स बनाई है। एसडीओज़ को जो है हमने इसमें और ईओज़ और बीडीओज़ इनको हमने जो इसमें सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया है। जो भी जो कोविड के लॉकडाउन के जो नियम है इन चीज़ों की अनुपालना रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में ये कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है मैसवाई और हमारे तहसीलदार नूरपुर, हमारे नायब तहसीलदार नूरपुर ये फ्लाइंग स्क्वाड में है और ये भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों को जो सरकार की जो नीतियाँ हैं जो ये कोविड को लेकर, इसको हम जो है इनको सिखा रहे हैं, इनको समझा रहे हैं। बीजेपी विधायक डॉक्टर राजू बिंदल ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाहन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों के लोगों के लिए करीब 60,000 मास्क भेजे हैं। विधायक राजू बिंदल ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह मास्क लोगों तक भेजे हैं। डॉक्टर बिंदल ने बताया कि 20,000 मास्क शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग वार्डों में पार्षदों के माध्यम से भेजे गए हैं, जबकि 40,000 मास्क विभिन्न गांवों के लोगों के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कोविड की विकट परिस्थितियों के बीच लोगों को बेहद सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण बेहद घातक है और लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। कोविड की इस महामारी में हमारा समाज, हमारा सिरमौर, हमारा नाहन विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति सजग रहे, मास्क लगाए और सुरक्षित रहे, ये प्रेरणा देने के लिए आज नगर पालिका नाहन की अध्यक्षा व पार्षद गणों को 20,000 मास्क हैंडओवर कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि अगले 24-36 घंटे में ये शहर के अलग अलग मोहल्लों में जाकर के इन मास्क को लोगों को देते हुए उनको प्रेरणा देंगे कि मास्क के बिना वो घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर में कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो घर में भी सब लोग मास्क लगाएं, क्योंकि सुरक्षा नितांत आवश्यक है। क्यों वायरस बहुत गंभीर है, एक बार हमला करता है तो सीधा अस्पताल पहुंचाता है, इसलिए इससे बचाव बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष खड़े हैं, इनको 40,000 मास्क हम हैंडओवर करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में और पहुंचाने के लिए हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे बूथ के अध्यक्ष इत्यादि लोगों को ये अगले 2 दिन के अंदर 40,000 मास्क भेजेंगे। महिला मोर्चा को कपड़े उपलब्ध कराए हैं,
उन्होंने सिलाई का काम शुरू कर दिया है। जितने मास्क वो बनाएंगे वो अलग से और बांटे जाएंगे। इस प्रकार ये समाज को एक प्रेरणा देने का काम भारतीय जनता पार्टी नाहन मंडल द्वारा किया जा रहा है। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए हमीरपुर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय को स्थानीय दुकानदारों ने कम करने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि कर्फ्यू के चलते ग्राहक कम आ रहे हैं, ऐसे में शाम 6 बजे तक दुकानों को खोले रखने के फैसले को बदला जाए। वहीं डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी दुकानदार समय अवधि से पहले अगर दुकान बंद करना चाहता है तो वह कर सकता है। अगर कोई दुकानदार शाम 6 बजे से पहले अपनी दुकान बंद करना चाहता है तो प्रशासन उनके इस निर्णय का स्वागत करेगा। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के चलते प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। हमीरपुर के दुकानदारों ने 2 गज की दूरी को सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी दुकानों के आगे फिर से गोलाकार मार्क बना दिए हैं। वहीं कुछ दुकानदारों ने समय अवधि को भी कम करने की मांग की है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने की समय सीमा पहले की तरह ही सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रखी है, लेकिन यह समय अवधि बहुत अधिक है। उन्होंने प्रशासन से समय अवधि को कम करने की मांग की है। उनका कहना है कि बाजार में लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए समय अवधि को कम किया जाना चाहिए। सुबह 6 बजे से शाम तक 6 बजे तक जो है मतलब लोग जो है ये काफ़ी लंबा टाइम है, इसकी टाइमिंग जो कम किया जाए फिर और आना जाना मतलब एक आए और खरीदने चले जाएँ उस तरीके से, क्योंकि हमें सुबह से बैठे हुए हैं, मतलब नहीं कि सुबह से बोनी भी नहीं हुई हमारी और सामान काफ़ी पड़ा था, इसलिए खोलना मजबूरी है। नुकसान तो है ही है, खैर जब पब्लिक खरीदेंगे नहीं तो कहाँ से माल बेचेंगे, है ना, इसलिए टाइमिंग के लिए थोड़ा विचार किया जाए। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि कोरोना कर्फ्यू में और सख्ती की जानी चाहिए ताकि कोरोना वायरस की इस चेन को तोड़ा जा सके। कोई भी दुकान खुली होनी नहीं चाहिए, जैसे पहले लगाया था इन्होंने टोटली लॉकडाउन वैसा होना चाहिए। अदरवाइज ये तो लोग तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे आम दिन में घूमते हैं। मैं अभी पूरा शहर का चक्कर लगा के आया तो मैक्सिमम दुकानें खुली हैं। इससे तो लोग चले रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं। आधी पब्लिक आ रही है, आधी जा रही है। वैसे भी बाजार में कोई काम नहीं है, जिनकी दुकानें खुली हैं, मेरी खुद की शॉप है भी है, तो आज वैसे भी कोई ग्राहक वगैरह बाजार में है नहीं, तो बाजार को बंद ही कर देना चाहिए या कुछ टाइमिंग करनी चाहिए, जैसे मतलब 9 से 12 कर दो, 2-3 घंटे के लिए बाजार खुलना चाहिए बस। डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी दुकानदार समय अवधि से पहले दुकान बंद करना चाहता है तो वह कर सकता है। ऐसे किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है कि दुकानों को 6 बजे तक खुला रखा जाना आवश्यक है। अगर कोई दुकानदार शाम 6 बजे से पहले अपनी दुकानें बंद करना चाहता है तो प्रशासन उनके इस फैसले का स्वागत करेगा। भी देखा दुकानदारों का जो है, हमने जब दौरा किया तो दुकानों में गए कि हम बार बार लोगों को ये समझा रहे हैं कि हमने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं वो है आउटर लिमिट, जो कि 6 बजे के बाद किसी भी सूरत में दुकान खुले ना मिले। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि कोई ज़बरदस्ती है किसी के ऊपर कि 6 बजे तक दुकान खोलना ही है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर लोगों को इस चीज़ के कारण जो है थोड़ी जो है कन्फ्यूजन महसूस हो रही है तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि अगर आप दुकान नहीं खोलते हैं या जल्दी बंद कर देते हैं, जो हम आपके इस फैसले का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि जिनको ज़रूरत नहीं लगती वो अननेसेसरीली, चाहे आप एसेंशियल गुड्स की कैटेगरी में भी पड़ते हैं, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने जो ऑर्डर्स किए हैं वो है मैक्सिमम टाइम लिमिट फिक्स किया है, क्योंकि हमेशा प्रशासन या सरकार की तरफ से मैक्सिमम टाइम लिमिट ही फिक्स किया जाता है। इसका मतलब 6 बजे के बाद बिल्कुल दुकानें खुली नहीं मिलनी चाहिए। बेशक अगर आप स्वेच्छा से 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक दुकान बंद कर देते हैं तो हम ऐसे जो है कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स का स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि जो इस चीज़ को कर सकता है भीड़ भाड़ कम करने के लिए और भी अपने तरफ से और एडिशनल ऐसे कोई स्टेप्स उठाना चाहता है तो वो बिल्कुल करे। और कृपया जो है आप इसी तरह से अपने और भी इस तरह के अगर आइडियाज़ हैं तो उनको कृपया पालन करें। खुद ही जो है और ज़्यादा अंकुश अपने ऊपर लगा सकते हैं तो लगाएं।
राजधानी शिमला में निजी बसों के पहिए थमने से न केवल स्थानीय लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है, बल्कि दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे मजदूरों को भी घंटों सरकारी बस का इंतजार करना पड़ रहा है, जिस कारण वह समय से अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू के बीच सरकार ने भवन निर्माण के कार्यों को करने की भले ही छूट दे दी हो, लेकिन बसों को 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही चलाया जा रहा है। पहले ही निजी बसें नहीं चल रही है, ऐसे में उन्हें सरकारी बस का घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। राजधानी शिमला में दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे मजदूरों की कोरोना कर्फ्यू ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें, प्रदेश सरकार द्वारा भवन निर्माण से जुड़े लोगों को कार्य करने में छूट दी गई है, लेकिन निजी बसें न चलने के कारण मजदूरों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मजदूरों का कहना है कि सरकारी बसों में 50% ऑक्यूपेंसी के कारण उन्हें काफी परेशानी आ रही है। मजदूरों का कहना है कि सरकार कोरोना कर्फ्यू तो लगाए, लेकिन मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था भी करे। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए 3 से 4 घंटों तक बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें, ओल्ड बस स्टैंड शिमला में बाकी दिनों की अपेक्षा गिने चुने लोग ही बस अड्डों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बसें कम होने के कारण मजदूरों को अपने काम पर पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निगम की बसों में 50% सवारी के आधार पर ही सवारी बिठाई जा रही है। तो काम करने के लिए हम तो चक्कर जाते हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहे हमारे को। बस सुबह 8:30 बजे से लेकर यहाँ खड़े हैं, सिंगल सवारी लेके जा रहे हैं। सवारी देखो कितने हैं अभी भी, जो एक तो आने के लिए परेशानी, एक जाने के लिए परेशानी। बस ही नहीं मिल रही है, ले ही नहीं रहे हमारे को बस वाले। बस तो देगा तब ये चलेगा। आना है ना, टोटो के लिए बस नहीं है। 4 घंटे हो गए। 4 घंटे से नहीं, काम पे जा रहे हैं, लकड़ी का काम करते हैं। तो काम चला हुआ है ना, लकड़ी का अलमारियाँ बेड बनाते हैं। 3-4 घंटे ही हो गए हमें भी। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के सभी सरकारी व निजी उपक्रम घाटे की मार झेल रहे हैं। पर्यटन विभाग की कमाई के सबसे बड़े साधनों में शुमार कार्ट रोड से माल रोड को जोड़ने वाली लिफ्ट भी आजकल घाटे के दौर से गुजर रही है। पर्यटन सीजन के दौरान कभी लाख रुपए प्रतिदिन सेल करने वाली इस लिफ्ट की आमदनी आज 2 से 3 हजार रुपए प्रतिदिन रह गई है। हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाली पर्यटन विभाग की लिफ्ट आजकल कोरोना महामारी के चलते मंदी के दौर से गुजर रही है। कभी लाखों रुपए प्रतिदिन सेल करने वाली इस लिफ्ट की आमदनी घटकर 2 से 3 हजार रुपए प्रतिदिन रह गई है। दिन प्रतिदिन घटती आमदनी से लिफ्ट कर्मचारियों ने भी चिंता जाहिर की है। कभी पर्यटकों व स्थानीय लोगों से गुलजार रहने वाली इस लिफ्ट में आजकल सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना कर्फ्यू के चलते इक्का दुक्का लोग ही कार्ट रोड से माल रोड पहुंचने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि लिफ्ट परिसर में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सारे इंतजाम किए गए हैं। यही नहीं, लिफ्ट का प्रयोग करने वाले लोगों को स्पीकर के माध्यम से भी कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लिफ्ट कर्मियों का कहना है कि कभी लाखों रुपए की सेल एक दिन में करने वाली लिफ्ट की कमाई आज 2 से 3 हजार रुपए प्रतिदिन रह गई है, जिसका कारण कोरोना की वजह से लोगों की आवाजाही में कमी आना है। अब परसों चौथ से लेकर तो बिल्कुल ही समाप्ति की ओर है। क्या पहले क्या सेल थी और अब क्या सेल है? सेल तो सर ऐसी 50-60 तक 70 तक भी चलती रहती थी। अब जो है ना 4000, 5000, 3000, 2500। कितना घाटा इससे पर्यटन विभाग और सरकार को हो रहा है? तो सर घाटा तो अब खुद ही अनुमान लगा लो आप कितना घाटा हो रहा है। बिजली भी चल रही है, सैनिटाइज भी हो रहा है, वो तो प्रॉपरली करना पड़ रहा है। इस बारी से जो है सेल तो मैक्सिमम खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर हम पिछले कल की बात करें तो पिछले कल हमारा 3141 पे सेल आई है और आज मुझे लग रहा है कि उससे भी डाउन चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश सरकार द्वारा 16 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं जो लोग कर्फ्यू नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। बात करें राजधानी शिमला की, तो यहाँ पुलिस प्रशासन हर तरफ निगरानी रखे हुए है कि कहीं कोई कोरोना नियमों की अवहेलना तो नहीं कर रहा। वहीं जो लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, जिला पुलिस उनके चालान भी काट रही है और उन लोगों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी जा रही है। कोरोना कर्फ्यू के दूसरे दिन राजधानी शिमला में पुलिस ने मुख्य मार्गों पर नाकाबंदी की। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की अनुमति दी गई। हालांकि प्रदेश सरकार ने निजी वाहनों को भी चलने की अनुमति दी है, लेकिन बिना जरूरी कार्य के निजी वाहनों को चलाने में पूर्ण प्रतिबंध है। बता दें, कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन पुलिस ने लोगों को जागरूक किया। शाम 4 बजे के बाद पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान भी किया। कर्फ्यू के दूसरे दिन पुलिस ने कोरोना से बचाव के नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई की।
आपको बता दें, पुलिस ने शहर में शोघी, टूटीकंडी बाईपास, विक्ट्री टनल, BCS और ढली में नाकाबंदी की है, जहां वाहनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। शिमला ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर क्षितेंद्र सिंह ने बताया कि सभी लोगों को नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकले हैं, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। बता दें, शिमला शहर में भी बिना मास्क बाहर निकलने पर 1000 तक का चालान किया जा रहा है। हालांकि पुलिस लोगों से नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। बावजूद इसके जो लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। उनको इतना मालूम नहीं था, तो थोड़ा कल उनको अवेयर किया गया। अवेयर करने के बाद 4 बजे के बाद इनको चालान दिए गए। चालान देने से आज काफ़ी प्रभाव पड़ा उसका, तो आज मैक्सिमम आज लोग जो है पालना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ आ रहे हैं तो हम उनको चालान दे रहे हैं। सीटिंग कैपेसिटी के मुताबिक जो है एक एक्स्ट्रा था, उसको उतारा गया और उसको कह दिया, वार्निंग दे दी कि आगे के लिए अगर आपने ज़्यादा उठाए तो उसका चालान होगा। लेकिन आज कैपेसिटी से एक ज़्यादा था, वो तो उतर गया। ये अलग मास्क जिसने नहीं लगाया है उनके लिए अलग से लगे हैं, तो जो ने मास्क लगाया उनको भी चालान किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश समन्वयक मुकुल गुप्ता ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू से लोग काफी निराश हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को खुद ही पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है। मुकुल गुप्ता ने कहा कि एक ओर सरकार ने प्रदेश में धारा 144 लागू की है, तो वहीं दूसरी तरफ शादियों में 20 लोगों के शामिल होने और 50% सवारियों के साथ बसें चलाने की अनुमति भी दे रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार दिशाहीन है। सरकार खुद ही SOP जारी करती है और खुद ही उसका उल्लंघन भी करती है। सरकार का कोरोना को लेके जो ढीला ढाला सा एक रवैया है, उससे जनता के बीच में सरकार को लेके काफ़ी निराशा है। सरकार पहले तो कहती है कि ठीक है, हम आपको धारा 144 लगा रहे हैं और ये जो है कोरोना हम जो है कर्फ्यू जो है प्रदेश में लगा रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं लगता है। पहले निर्देश सरकार देती है, फिर उन्हीं निर्देशों से सरकार पलट भी जाती है। पहले आप SOPs को जारी करते हो, फिर उन्हीं SOPs को दोबारा से जारी करते हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि उसे करना क्या है, कहीं ना कहीं दिशाहीन है सरकार। हम कहते, अगर प्रदेश में इस वक्त धारा 144 लगी है, तो आपने बसों को चलने की परमिशन दी है, आपने शादियों के लिए परमिशन दी है, मगर अगर धारा 144 है तो धारा 144 का एक तरह का उल्लंघन ही माना जाएगा। बसों में आप 50% सवारियों के साथ धारा 144 के साथ सवारियों को आने जाने की इसमें अनुमति दे रही है सरकार। तो हमें जनता भी इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और सरकार का तो इसमें कोई भी स्पष्ट रवैया नहीं है कि उसे करना क्या है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।